Okay, Faisal. This is the video for KTC मर्दान. इसमें हम जो लॉजिस्टिक्स, परचेज, सेल और अकाउंटिंग मॉड्यूल्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं उनकी एक डेमो देंगे KTC को. तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लूँगा. मैंने एक डमी डेटाबेस बनाया हुआ है. अभी बिल्कुल वो एम्प्टी है, उसमें डेटा नहीं है, लेकिन KTC के लिए एक डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है. उसके अंदर हम एंट्रीज कर लेते हैं. लेट सपोज मैं डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ KTC का. ठीक है, यूज़र नेम, पासवर्ड. ठीक है, ये इसमें कुछ जैसे ही फैसल से डिस्कशन हुई थी सेल, परचेज और वेयरहाउस का, उन्होंने मुझे बताया था, तो वो मॉड्यूल्स मैंने इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं. बाकी मॉड्यूल्स भी है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, HR से रिलेटेड, HR पेरोल, HR अप्रेजल, HR अटेंडेंस. इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो वो भी अगर क्लाइंट चाहे तो वो हम उनको दे सकते हैं. फॉर द टाइम बिंग मैं जो ये डेमो दे रहा हूँ वो सेल, परचेज और वेयरहाउस मैनेजमेंट से है. ठीक है, इसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे. 4 कैटेगरीज में: सेल, परचेज, वेयरहाउस और फाइनेंशियल अकाउंट्स के सेक्शन में. ठीक है, और कुछ रिपोर्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा कि रिपोर्टिंग हम इसमें एक तरह के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी हैं और कुछ कस्टम रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं. सबसे पहले मैं आ जाऊंगा परचेज़ में. परचेज़ में हमारे पास कोटेशंस होती हैं, परचेज़ ऑर्डर होते हैं, सप्लायर्स होते हैं. अभी मैंने इसमें कोई सप्लायर नहीं बनाया. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ से सप्लायर बना सकते हैं. ठीक है, उसका कंप्लीट एड्रेस जो है वो आप सेव करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मर्दान कॉटन्स. ठीक है, उसकी जो फाइनेंशियल सेटिंग है वो आप कर सकते हैं. उसका जो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, ये आप सेव कर सकते हैं अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर आप सेव कर सकते हैं. उसकी सेल्स, परचेज़ क्या टर्म होंगे आपके, वो आप यहाँ पे उस सप्लायर्स के लिए सेव कर सकते हैं. और बहुत सारी डिटेल्स हैं. ये टॉप की जो ये आइकन्स हैं, ये आपको उसके जनरल आइटम, इस सप्लायर से कितने परचेजेस अभी आपके हैं वो, और इस पर सप्लायर के जितने इनवाइसेस, ओपन इनवाइसेस अभी आपके ज़िम्मे हैं जो आपने पे करने हैं, वो आपको बहुत सिंपली आप यहाँ से देख सकते हैं. ठीक है, तो ये सप्लायर्स हमारे पास आ गए. इनकमिंग प्रोडक्ट्स का मैं बाद में आऊँगा. अच्छा, इनवाइसेस हमारे पास 2 तरह की होती हैं. परचेज़ की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास परचेज़ इनवाइसेस होती हैं जो गुड्स हम रिसीव करते हैं, लेते हैं थ्रू परचेज़ ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर, तो उसके फिर परचेज़ इनवाइसेस बनते हैं. वो परचेज़ इनवाइसेस हम अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको वैलिडेट कर लेते हैं, तो उससे जो भी अमाउंट बनती है देन वी हैव टू पे दैट अमाउंट टू आवर सप्लायर्स. और इन तमाम की जो है वो एक रिकॉर्ड बनती है बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग साइट्स पे भी, और जो प्रोसेस मैनेजमेंट साइट है, परचेज प्रोसेस मैनेजमेंट पर पेमेंट फॉलो अप्स और ये सारी चीज़ें आप उससे भी मेंटेन कर सकते हैं. मतलब अकाउंटिंग साइट से और प्रोसेस मैनेजमेंट साइट्स, दोनों साइट से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको एक परचेज़ ऑर्डर बना के देता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ परचेजिंग करना चाहते हैं. सबसे पहले यू विल सेलेक्ट योर सप्लायर. फॉर एग्ज़ाम्पल मर्दान कॉटन्स, और आप क्या लेना चाहते हैं उनसे. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने इसमें एक ही प्रोडक्ट बनाया हुआ है, इसकी कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो लिख ले. क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 पीसेस आप ले रहे हैं. यूनिट प्राइस 12 है. टैक्सेस कोई नहीं है तो कोई टैक्सेस की भी हम सेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा ये क्या चीज़ है, डिलीवर टू. ये यहाँ से अभी तो हमने कोई वेयर हाउस नहीं बनाया, डायरेक्टली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप ये परचेज़ कर रहे हैं कोई चीज़, तो आपकी कंपनी के अंदर जो वेयर हाउसेस बने हुए हैं वो किस वेयर हाउसेस में जाके वहाँ पे स्टोर होंगी. ठीक है, नॉर्मली ये होता है कि आपके जो वेयर हाउसेस होते हैं तो 3, 4, 5 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, और फिर डिपेंड करता है आपके ऑर्डर पे कि आप कौन सी चीज़ किस वेयर हाउस में रखना चाहते हैं, तो ये वो सेटिंग है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं कंफर्म कर लेता हूँ. इस कंफर्म का मतलब ये है कि ये ऑर्डर जो है, ये चीज़ जो आ रही है, ये गुड जो आ रही है, ये कंफर्म हो गई और ये इस क्लाइंट से अभी हमें अभी रिसीव होगी, लेकिन अभी नहीं आई है.
तो अगर मैं अभी इनकमिंग प्रोडक्ट्स में देखूं तो मुझे एक ये बता रहा है कि आपके पास जो आइटम आने वाली है जिसके आपने परचेज ऑर्डर कंफर्म कर दी है वो ये चीज़ पड़ी हुई है आपके सामने। तो आप इसको जब ये क्लाइंट की तरफ से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते या 1 महीने बाद आ जाएं तो आप इसको यहाँ से फिर प्रोसेस कर सकते हैं कि आपने जो परचेज़ ऑर्डर दिया हुआ था वो अभी पहुंच गया है थ्रू शिपमेंट, थ्रू किसी भी तरीके से आपके वेयर हाउस में पहुंच गया है। तो आपने कंप्यूटर में एंट्री करनी है कि आपके सिस्टम पे भी आपके वेयर हाउस में वो चीज़ आ जाए। ठीक है, आप यहाँ से कैंसिल मूव भी कर सकते हैं कि वो आपने जो ऑर्डर दिया था वो कैंसिल हो गया है, या प्रोसेस इंटायरली आप कर सकते हैं। प्रोसेस इंटायरली का मतलब है कि जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटी आपने दी थी वो आप जो है वो रिसीव हो गई हैं। ठीक है, और या इसको मैंने अभी उसमें नहीं किया, आप इनको इन पार्ट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10,000 क्वांटिटी दी थी, उसमें 7,000 क्वांटिटी जी थी वो आपके पास आ गई हैं। तो ये इनकमिंग प्रोडक्ट्स के थ्रू हमने क्या कर दिया, हमने कंफर्म कर दिया कि जो ऑर्डर हमने दिया था 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो आ गया है और उस सिस्टम पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि ये मेरे पास अब पड़ा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं वेयर हाउस देख लूँ, ठीक है, तो वेयर हाउस में हमने इसमें अभी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की और इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी मैं थोड़ी देर में कर लेता हूँ। तो ये हमें बता सकता है, वेयर हाउसेस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी आइटम कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, मैं एक सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं इसको देखता हूँ मेन वेयर हाउस। ठीक है, आई विल सेव दिस। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास जब प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है तो हम इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस पर बहुत सारे ऑपरेशंस जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारे पास करंट इन्वेंट्री शो कर रही है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ कितनी पड़ी हुई है। तो ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है ये हमें दिखा रहा है कि हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है और वो है स्टॉक के अंदर। ये देखिए, सप्लायर स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, तो परचेज ऑर्डर 01 आया हुआ है और वो है कॉटन रोल। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी सेल्स करता हूँ। ठीक है, तो मैं सेल्स में आ जाऊँगा, कस्टमर हमारे पास नहीं है, कोई कस्टमर ने भी जल्दी जल्दी बना दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अली एंड सन्स। ठीक है, ये मैंने बना दिया है, उसकी भी वही सेटिंग है जो मैंने ऑलरेडी सप्लायर में आपको बता दिए थे। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, अब मैं इसमें आ जाऊँगा अकाउंटिंग में। ठीक है, मैंने इनसी इनवाइस बनानी है, सेल इनवाइस बनानी है, मैंने अपने कस्टमर को कुछ प्रोडक्ट्स देने हैं। ठीक है, तो आई विल क्रिएट सेल इनवाइस, कस्टमर इनवाइस। मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा, क्या मैंने सेल अली को, ये सेल जनरल में जाएगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट, ये आप सेट भी कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। और अकाउंट जो है वो डिटेल्स मेरी, क्योंकि मेरी रिसीवेबल्स बनेगी तो ये वहाँ पे जाएगा। प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, कॉटन रोल, मैं उसको देना चाहता हूँ डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वांटिटी मैं इसको 3000 सेल कर रहा हूँ। ठीक है, टैक्स कोई नहीं है और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। अभी मेरे पास सेव है ड्राफ्ट स्टेट में। अभी ये इनवाइस जो है ये क्या कहते हैं उसको, ये अभी फाइनल नहीं हुआ। जैसे ही ये फाइनल होगा इसके अंदर चीज़ें, अब मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोसेस कर लो। आई विल वैलिडेट दिस इनवाइस। जब मैं इसको वैलिडेट कर लेता हूँ, ठीक है, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट मेरी रिसीवेबल्स बन गई है, मेरी इनवाइस बन गई है और क्लाइंट को अब ये अमाउंट मुझे पे करना है। ठीक है, तो ये एक मेरी सेल इनवाइस अगर आप देख लें तो ये ओपन स्टेट में पड़ा होगा। ये देख लें, यहाँ पे जितनी भी मेरी सेल्स इनवाइसेस होंगी बहुत सारी कस्टमर्स के लिए, वो सारे एक एक करके यहाँ पे पड़ी होंगी। ठीक है, अब मैंने कस्टमर से, क्योंकि मैंने उसको कर दी है, मैंने उसको कुछ गुड सेल किए हुए हैं, सेल इनवाइस बन गए हैं, तो मैंने उससे पेमेंट भी रिसीव कर ली। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दूसरा पोर्शन दिखा दूँ अकाउंटिंग का, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं देन यू हैव टू सी जर्नल्स एंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ये मेरे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं, मैं आपको बता दूँ ऑल एंट्रीज इसमें
एंट्रीज आप मैनुअली भी पोस्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी पोस्ट कर सकते हैं। ये मेरा इनवाइस है, ठीक है। ये बिल्कुल मेरे पास अभी बैलेंस जा रहा है। बैलेंस शीट को अगर मैं देख लूँ, इसको मैं ओपन करूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट, 1 मिनट, आई विल ओपन फ्रॉम हेयर। फिक्स एसेट्स में नेट करंट एसेट्स में आ जाऊँ। करंट एसेट में मेरे पास 3000, ये देखिए डिटेल्स में पड़े हुए, ये रिसीवेबल मेरे 3000 रुपीज़ जो है ये पड़े हुए हैं। ये कहाँ से आने हैं? ये अभी मेरे कस्टमर को जो सेल आउट की है उससे मैंने उनको रिसीव करने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देख लूँ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैंने कुछ रेवेन्यूज़ भी जनरेट कर दी हैं, तो वो भी मेरे पास प्रोडक्ट सेल्स में पड़ी होंगी, ठीक है, वो क्रेडिट हो रही हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हैं। जो भी चार्ट ऑफ अकाउंट आपका होगा वो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको उसी तरह सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ हैं, जो हमारे वाउचर्स वगैरह बनते हैं वो कौन से जर्नल में बने हुए हैं, उसकी पूरी डिटेल्स हैं कि मैंने एक सेल्स जर्नल के अंदर एक ट्रांजैक्शन की, क्योंकि अभी मैंने एक चीज़ सेल आउट की है, तो उसकी वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर इस तरह अगर मैं परचेज़ जर्नल में जाऊँ तो उसमें मैंने जो परचेज़ की थी प्रोडक्ट की वो भी मौजूद होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आ जाता हूँ अकाउंटिंग में, और मैंने कुछ कस्टमर से पेमेंट लेनी है। आई विल क्लिक ऑन कस्टमर पेमेंट्स, ठीक है। आई विल क्रिएट दिस, मैं कस्टमर सेलेक्ट करूँगा, अली एंड सन्स, ठीक है। कितना वो मुझे पे कर रहा है, 3000 उसके अगेंस्ट है। मैं कहता हूँ कि वो मुझे 1500 पे कर रहा है। पेमेंट मेथड मेरा बैंक है या कैश है, तो आई विल सेलेक्ट वन, आई विल वैलिडेट दिस, और ये पेमेंट मैंने रिसीव कर ली है। तो ये भी वहाँ पे जो है वो मेरे जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं और जर्नल्स हैं वहाँ पे ये इनकी एंट्री हो गई है। इसके अलावा मैंने सप्लायर को भी पेमेंट करनी है, तो मैं वो यहाँ से कर सकता हूँ। मेरे सप्लायर जो है मैं उनको पेमेंट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, उसकी जो पेमेंट जितनी भी पेमेंट है वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये मेरी एक सप्लायर, क्योंकि इसका एक इनवाइस ओपन है, इसने मुझे कुछ गुड सेंड किए थे और अभी तक वो मेरे पास, मैं उसको वैलिडेट करता हूँ। मैंने उसको वैलिडेट नहीं किया। वैलिडेट का मतलब ये कि जो मेरा परचेज इनवाइस बन रहा था, मैं उसको वैलिडेट कर लूँगा कि हाँ सप्लायर की तरफ से ये पैसे मेरे ज़िम्मे बनते हैं, मैं उसको देना। अब मैं इसको पे करता हूँ, तो जितना भी मैंने पे करना है वो जिस तरह मैं सप्लायर उसको करता हूँ, कस्टमर को करता हूँ, उस तरह यहाँ भी कर लूँगा। उसको मैं रजिस्टर पेमेंट कर लूँगा। ये पेमेंट मेरे पास आ गई है, मैंने सप्लायर को पे कर दी है। तो इस तरह इनकी भी एंट्री जो है वो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास वेयर हाउस की लोकेशन है, टाइप ऑफ ऑपरेशंस हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र, डिलीवरी ऑर्डर्स, रिसीट्स वगैरह। इससे आप वाकिफ़ हैं कि इंटरनल ट्रांसफ़र आप किस तरह करते हैं, रिसीट से क्या मतलब है। ये रूट्स हैं मेरे, ये मेरे वेयर हाउस लोकेशंस हैं कि कौन कौन से लोकेशन मेरे पास होंगे। ये मेरे वेयर हाउस हैं, ठीक है। इनकी सब वेयर हाउस एक हायरार्की भी हम बना सकते हैं। प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स कैटेगरीज़ हैं, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है। कोई इन्वेंट्री के अंदर हमारा कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम्स हैं इसके अंदर। और एक और चीज़ है, मैं आपको दिखा दूँ, इसके कुछ रिपोर्ट्स हैं अगर वो अवेलेबल हैं, ये है, ठीक है। तो ये एक स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट है। इसमें अगर मेरे पास ये तो पहले भी मैंने आपको दिखाया था कि 10,000 मेरे पास पूरा वेयर हाउस स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इनवाइसेस एनालिसिस, ये सारी चीज़ें फिर हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, डिपेंड करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स में, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट अबाउट सेल परचेज एंड वेयर हाउसेस। इसमें अगर कोई मज़ीद चेंजेस और मज़ीद कोई किसी और एरिया की डिटेल्स आप चाहते हैं तो लेट अस नो।